बस पहुंचने वाला हूं अयोध्या। बहुत पास में हूं, लगभग 10 मिनट का रास्ता है। देखते हैं, बिल्कुल रहने वगैरह का कुछ भी ठिकाना नहीं है। आसपास में कुछ होटल देखता हूं कुछ सस्ते में। अगर दूरी की बात करूं, अगर आप अयोध्या जंक्शन पे उतरते हैं तो वो आपको 2 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं उतर रहा हूँ अयोध्या कैंट पे। यहाँ से अयोध्या जाने के लिए 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। जैसे ही मैं ऑटो में बैठा तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, लेकिन वहाँ पे ठूस ठूस के भराई होती है। मैं बैठा वहाँ पे, एक सीट खाली थी, उसको भी जब तक पूरी नहीं भरी तब तक वो लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं, जैसा कि हर जगह पे होता है। रास्ते में थोड़ी दूर जाते जाते वहाँ पे एक भैया ने कहा, भैया 1 पीस आशिकी देना। मतलब आशिकी क्या होता है? तो जाके पता चला कि ये गुटखा होता है जिसे आशिकी कहते हैं। यहाँ वो लोग बहुत चाव से इसको खाते हैं। ऑटो लेकर के पहुँचता हूँ मैं सरयू नदी के किनारे। वहाँ पे एक चौक है जिसे लता मंगेशकर चौक कहते हैं। यह अयोध्या का मेन चौक है, यहीं से सारे और रास्ते जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक धर्मशाला लिया है जहाँ पे मैं आज रात को स्टे करूँगा। तो अभी स्टेशन से यहाँ पे आ चुका हूँ, लता चौक आगे आ चुका हूँ। शाम होने वाली है तो मुझे स्टे करना था, तो मैंने सोचा अभी जो मिल जाए। तो मैं स्टे किया हूँ यहाँ पे एक धर्मशाला में, जो कि 300 रुपीज़ का था, जिसमें आपको बाथरूम और नहाने का बाहर रहेगा। थोड़ी बात करके पंडित जी से इसको 200 रुपये का किया है। अभी यहाँ पे स्टे करूँगा। यहाँ पे ये गद्दे वगैरह सब कुछ देते हैं। गद्दे है, एक चादर है, एक मोटी रजाई है, एक पिलो कवर है। आई थिंक इतना काफ़ी है जिस प्राइस रेंज में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। एक सुबह है यहाँ की और अभी मैं अपने धर्मशाला में हूँ, अपने कमरे में हूँ। मैं आपको एक कमरा दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ भी लैविश मैं यहाँ पे नहीं स्टे कर रहा हूँ। ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, घूमना फिरना है, तो बाकी भी खर्चे होते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि मुझे एक प्राइवेट रूम मिल गया इतने कम दाम में। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट पेइंग 200 पर डे, और मैं अभी यहाँ पे 4 से 5 दिन मेरे हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हो, एक दिन का 1000 रुपये जितना मैं उधर देता, मैं उतने में यहाँ पर रह ले रहा हूँ। और मुझे वैसा कुछ काम भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि ये मुझे मेन चौक पे मिला है। यहाँ पे बेसिक अम्यूनिटी जो भी है वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम वगैरह किधर होते हैं। अभी सुबह उठा सबसे पहले ब्रश करता हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे कमरे होते हैं। ये वाला कमरा मेरा, यहाँ मैंने अपने कुछ कपड़े सुखाए हैं। यहाँ पे चापाकल है, यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह धो सकते हो स्नान करने के लिए। इधर वॉशरूम वगैरह होता है। कि मैं अभी आपको ऊपर लेके आता हूँ। ये सारे भी धर्मशालाएं के पार्ट हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कमरे हैं जो कि बड़े बड़े हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से धर्मशाला में रुकते हो तो आपको वॉशरूम जो है, बाथरूम वगैरह आपको बहुत नेक्स्ट लेवल के नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जितना पे करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। मतलब जस्ट वो आप दरवाजे से बाहर निकलो, आपको हर 500 मीटर पे 1 किलोमीटर पे एक सुलभ शौचालय मिलता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। बहुत ही बढ़िया कंडीशन होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके होटल के कमरे से भी ज़्यादा सुंदर होगा वो। बहुत बढ़िया दिखता है मुझे। मैंने कई शौचालय यहाँ पे देखे हैं। अंदर में पूरे अच्छे से मेंटेन होता है, पे एंड यूज़ होता है। आपको 5 रुपये 10 रुपये देकर के आप वहाँ स्नान, बाथरूम वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ कर सकते हो। बहुत बढ़िया से मेंटेन होती है। तो आप ऐसे धर्मशाला में रुक सकते हो। बढ़ाओगे 500 रुपये 600 रुपये तक जाओगे तो आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा जो कि डिसेंट होगा। अगर आप 1000 रुपये तक जाते हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। हेलो हेलो हेलो, खिलाओ मेरे को दो। हो डिशुम टिशुम, आ बैठो। शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या? अरे काजल लग गया, काजल स्प्रेड हो गया है ना। क्या चाहिए? ये चाहिए? मारो मारो गदे से, मारो मारो मारो, मारो। ये बुशुम, हाँ टिशुम मारो। ओ बुशुम, ओ
बच्चे को लिया था, अभी उसने टॉयलेट कर लिया मेरे पेट पे। ये सभी पहले फ्री सेवा हुआ करते थी, बट अभी ये कुछ चार्ज करते हैं, क्योंकि जीविका भी तो जीनी है ना। पहले राजा, पुरोहित, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते थे जो दक्षिणा देते थे, डोनेट करते थे, जिनसे धर्मशालाएँ चलती थी। और उसी टाइम पे ये एक हवेली जैसी होती थी जिसमें इस तरह की धर्मशाला चलती थी, तभी से ये कल्चर चला आ रहा है। आपको अयोध्या में बहुत सारे धर्मशाला मिलेंगे। तो अभी पूरा काम चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हो सके और ये चीज़ें चले। ऐसे बड़े बड़े कमरे भी हैं यहाँ पे, आप देख लो। ये पहले के टाइम में ना पूरा हॉल हुआ करता था। उधर देखो, ये दोनों हॉल को अभी इन्होंने जॉइंट कर दिया है और इतने बड़े कमरे बनाएंगे, क्योंकि अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, तो काफ़ी यात्री स्टे कर सके उसके लिए। ये पहले आज का नहीं है, लगभग 300 वर्षों पुराना। ये जो आप धर्मशाला होटल आप देख रहे हैं, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 8 वर्षों में डेवलप किए हैं। ये सब पैसे वाले सब लग्जरी देते हैं, पैसा लेते हैं 1000-2000। हमारे यहाँ कोई भी आवे, पैसा देगा तब भी देंगे, नहीं देगा तो तब भी दे देते हैं। भाई हम तीर्थ पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, अपने मर्यादा के अनुसार। भाई कोई आता है कहता भैया हमारे नहीं है, तो भाई रात में कहाँ भगा देंगे, उसकी व्यवस्था करते। कहता खाना नहीं, खाने की भी व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अगर पैसा लेते होते तो आज ये कहाँ से कहाँ होता। खाने पीने का क्या है, जैसे अब आप आए अकेले हैं महाराज जी, भोजन का भी पैसा नहीं है। भोजन घर पे जो बनता है हम उसको खिलाएंगे, कोई होटल से थोड़ी खिलाएंगे। नहीं, आज को रहता है, कोई पे करेगा तो उसके लिए कुछ पे के लिए होटल है, होटल पे खाते हैं। लेकिन नहीं होता ना, धर्मशाला में खाना भी मिलता है। नहीं, ऐसा है। अब ये व्यवस्था हमारे दिमाग में आया है। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब हमारा इच्छा है। लेकिन जब हम कुछ डेवलप करें ना, तब लोग यहाँ आते देना नहीं चाहते हमारे। बाहर में आप अभी 1000 दे दोगे, 1500 रुपया रूम को दे दोगे, लेकिन यहाँ तो 300-200 देने में मुश्किल लगता है। व्यवस्था देखते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जो आप दोगे उसका सदुपयोग है, यहाँ व्यवसायीकरण नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हमको मिलता है तो हम 10 को खिला के तब खाते हैं। और वो तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, 2 तल्ला और बनवाते हैं हर साल। तो व्यवसाय है। लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं, हमको आप दोगे तो आपको 2 लाभ। पहला लाभ कि आपका धर्म कार्य में जाएगा। ब्राह्मण को भाई जो तीर्थ में जाते हैं क्या करने जाते हैं, गरीब को है, ब्राह्मण है, उनको देवी देवता है, उनका दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो एक हमारा परिवार। फिर जो कोई एनी टाइम कोई आ गया, महाराज हमारे पैसा नहीं, हम भूखे हैं, 2 दिन के भोजन चाहिए, तो हम भोजन भी उसको करा देते हैं, घर से कराते हैं। तो आपको उसका भी लाभ, उसका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सेवा से बढ़ के कोई और चीज है। आप राम राम रात दिन करो और आप काम राक्षस का करो, किसी के पेट पे लात मारो, तो आपका राम नाम लेना अच्छा है कि बुरा है, बताओ हमको। बुरा है। राम नाम का मतलब यह है कि जैसे आपको दुख है वैसे दूसरे का दुख समझो। हमारे बाबा दादा ये बताए कि अपना भूखे रह जाओ, लेकिन अब आप आ गए, अब अभी कह दें हमको भोजन नहीं है, तो हमारा धर्म है कि आपको पहले भोजन कराओ, क्योंकि आप अतिथि देव हो। आप आए हैं तो हमारी जीविका, हमारी खेती है, आपके देने से हमारे बाल बच्चे खाएंगे। तो अगर कोई ऐसा भी आता है तो उसको खिलाना हमारा धर्म है, तो हम धर्म समझते हैं। तो यहाँ लोग देना नहीं चाहते। पहले आपके जो पूर्वज आते थे, महाराज जी एक कमरा रेनोवेशन करा देते हैं, ये चीज बनवा देते हैं, उनके मदद से ये बना है। अब कहाँ है? अब जो 2000-1500 किराया दे के जा रहा है, आपका धर्मशाला काहे बनवाएगा? तभी तो हमारा आज भी ये पुराना ही खड़ा है। हाँ ये, और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।